नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज आप सोच रहे होंगे स्मृति ईरानी का केस मैंने क्यों पकड़ लिया, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सर बीजेपी के अंदर जो हाई कैडर है वो अपने कार्यकर्ता का ध्यान रखता नहीं है। और मैं बोला यार सबसे पहला हम स्मृति ईरानी का केस लेते हैं, क्योंकि बड़ा पेक्यूलर केस है। अगर आपको याद होगा 2024 में जब इलेक्शन आने वाले थे, एवरीबडी वाज सेइंग कि भी ये तो जीतने वाली है, कोई भी इसके सामने रायबरेली उसमें अमेठी में कोई इसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए तैयार था नहीं। लेकिन वो लूज कर गई। मैंने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था कि शी विल लूज, क्योंकि मैंने देख लिया था कि गेम कौन सी प्ले कर रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस। मैंने पूरा डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था और इलेक्शन से पहले बनाया था। सबने हंसा मेरे ऊपर। लेकिन आज थोड़ा सा डीपली बात करेंगे कि ये इतने शिखर पर पहुंचकर, जहां पर इसका नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आ रहा था, फ्रंट बेंच के ऊपर बैठती थी पार्लियामेंट के अंदर, आज जीरो हो गई है। कैसे हो गया, क्यों हो गया, और इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि बीजेपी काम करती कैसे है। क्या वो अपने जायंट किलर्स को भी भूल जाती है अगर वो हार जाए? आज बात करेंगे ऐसा क्या हो गया कि एक लेडी जो जायंट किलर के नाम पर जानी जाती थी, जो फोर्ट्रेस ऑफ गांधीज को जिसने तोड़ के रख दिया किले को 2019 के अंदर। क्योंकि 2019 का जो इलेक्शन था वो सिर्फ एक इलेक्शन विक्ट्री नहीं था, वो एक स्टेटमेंट भी था। स्टेटमेंट कि एक कॉमन कार्यकर्ता जिसकी कोई पॉलिटिक्स में पहचान नहीं है, वो बड़े बड़े जो डायनेस्टी है गंदगी वाली फैमिली की डायनेस्टी के थ्रोन को वो तोड़कर फेंक सकती है और खुद बैठ सकती है उसके ऊपर। स्मृति ईरानी ने एक टाइम पर अनथिंकेबल किया था, राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया और वो सिंबल बन गई थी नए एग्रेसिव इंडिया की। वुमन, एक ऐसी लेडी जो कि दिल्ली में बैठती थी, जब वो बात करती है फ्लुएंट इंग्लिश में बात करती है, अमेठी में जाती है तो फ्लुएंट हिंदी में बात करती है, एचआरडी मंत्री रह चुकी है, टेक्सटाइल मंत्री रह चुकी है, और उसके बाद वॉइस ऑफ द पार्टी, मीडिया यूज्ड टू लव हर। और वो अपने कोई भी चीज वो छुपाती नहीं थी बोलने से पहले, बेधड़क होकर शी यूज्ड टू स्पीक एंड ऑपोजिशन यूज्ड टू फियर हर जब वो पार्लियामेंट में धारती थी। और मैं तो यहाँ पर काफी जब मंत्रियों को मिलता हूँ दिल्ली में जाकर, दे यूज्ड टू लाफ एट हर बिकॉज शी वॉज द फेवरेट ऑफ एवरीबडी। मैंने कैबिनेट मंत्रियों को बोलते हुए देखा है, वो आ गई एक्ट्रेस, बल्कि तंज कसते थे इसके ऊपर, बिकॉज उनको मालूम था कि इसको हिलाना इम्पॉसिबल है, कहीं ये कल को जाकर पार्टी की प्रेसिडेंट न बन जाए। लेकिन 2024 में जो स्क्रिप्ट है वो फ्लिप हो गई। जो जायंट किलर थी वो लूज कर गई, और लूज भी ऐसे किया है 1,60,000 वोटों से वो हारी है, इतना काम करने के बाद अमेठी में। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं हराया उसके एक छोटे से मैनेजर ने, जो मिनिस्ट्री वो लेना भी चाहता नहीं था, यानी कि वो इलेक्शन में लड़ना भी चाहता नहीं था, उसको खड़ा किया गया। मिनिस्ट्री भी गई स्मृति ईरानी की, बंगलो भी हाथ से गया, और आज स्मृति ईरानी बिल्कुल पॉलिटिक्स में जीरो है, कहीं दिखती नहीं है। वो दोबारा से अपने टीवी सीरियल्स बनाने दोबारा लग गई है। लेकिन ये इतनी मोस्ट पावरफुल वुमन जो कैबिनेट के अंदर, उसने सब कुछ लूज किया कैसे? ये मजे की बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं है जो टूटा है, क्या उसका पॉलिटिकल करियर वो भी एंड हो गया है। आज थोड़ा सा राइज एंड फॉल। राइज भी कहां पे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने की कगार पे हो, या बीजेपी की प्रेसिडेंट, वो आज जीरो हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? आज बात करते हैं पहले तो अमेठी में वो हारी कैसे। भाई आपको पहले मानना पड़ेगा कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। अमेठी वो कभी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं था, वो था बैटल ग्राउंड बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। 2014 में आपको मालूम है कि स्मृति ईरानी इलेक्शन हार गई, लेकिन उसने दिल जीते। वो अमेठी में कॉन्स्टेंटली जाती रही, काम करती रही। 2014 से पहले वो शुरू हो गई थी 3-4 साल पहले। उसके बाद 2019 आया, उसने 5 साल पूरा दबाकर काम किया। वो हर घर में गई, काम किया, उनकी बातें सुनी, और उसने 2019 में राहुल गांधी को हराया एंड शी कॉन्कर्ड अमेठी, समथिंग विच वॉज इम्पॉसिबल। लेकिन जो 2019 और 24 के बीच में जो हुआ, उसने पूरी स्टोरी को चेंज कर दिया। जो अमेठी के लोग हैं वो बहुत सेंटिमेंटल हैं, इमोशनल लोग हैं। पहले उन्होंने यही चीज राहुल गांधी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी कि हमारा लीडर आएगा, हमारे से बात करेगा। लेकिन 2019 के इलेक्शन जीतने के बाद हुआ क्या कि जो ये सिंपल एक कार्यकर्ता थी वो बन गई वीवीआईपी।
वीवीआईपी, जहां पर उसने एक डायनेस्टी के युवराज को हराया था। आज वो हो गया क्या था कि 2014 से लेकर 19 तक जो दीदी थी, अब वो दीदी आपके घर में आती नहीं है, वो आ नहीं सकती। अगर आती है तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस साथ में लेके आती है। दीदी बहुत बड़ी इंसान बन चुकी थी, बैरिकेड्स लग गए थे, लोग अगर जाकर दीदी को मिलना चाहते थे वो मिल नहीं सकते थे। और उनके जो कॉन्वॉय था, पहले वो अकेली आती थी, अब साथ में 20 गाड़ियां साथ में चलती थी। और डेमोक्रेसी के अंदर जो वोटर है वो किंग होता है, और किंग को एरोगेंस अच्छी नहीं लगती। ना राहुल गांधी की अच्छी लगी और ना ही उनको अच्छी लगी स्मृति ईरानी की। ये नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर टीवी डिबेट्स में बड़े बड़ों की धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन अमेठी के लोगों को लगा कि इसका जो कनेक्ट है हमारे साथ वो कम हो गया है। दीदी एरोगेंट हो गई है। उसने वहां पर जॉब्स क्रिएट किए, रोड्स बनवाई, हर रोज के जो इश्यूज थे उनको सॉल्व किया, लेकिन जो पर्सनल टच है वो नहीं कर पाई, या लोगों को महसूस नहीं हुआ। परसेप्शन बिल्डअप होता रहा कि ये नेशनल लीडर बन गई है, अब ये लोकल एमपी नहीं रही। और यूपी के अंदर जो लोकल पॉलिटिक्स है वहां पर परसेप्शन जो है वही इंपॉर्टेंट है। और उसने जो गोल्डन रूल था यूपी के पॉलिटिक्स का उसको भूल गई कि आप दिल्ली में रूल कर सकती हैं, आप टीवी चैनल्स के ऊपर डिबेट्स में आप रूल कर सकती हैं, पार्लियामेंट में रूल कर सकती हैं, लेकिन आपको जो लोग हैं उनकी सेवा भी किया होगा, लेकिन जो कनेक्ट है उनके साथ वो आपको करना पड़ेगा। यूपी में आपने देखा होगा योगी जी को रोज सुबह चौपाल लगती है उनके मठ के, या जो उनका चीफ मिनिस्टर का घर है। लोग आते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं वो, और वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, क्यों गेट के बाहर है, अंदर वो बैठ के मिलते हैं उनको, वो कनेक्ट करते हैं अपने आप को। अब आते हैं स्ट्रेटजी ऑफ राहुल गांधी। इन्होंने क्या किया, उनको लगा कि यार इसके सामने राहुल तो भाग गया, उसने डेयर ही नहीं किया इसके सामने खड़े होने के लिए, या ऐसे हमें दिखता है। कांग्रेस ने भी मास्टर स्ट्रोक खेला। पहली बात, उन्होंने क्या किया, गायें जो होती है ना सड़कों पे, आवारा गायें घूम रही होती हैं, उन्होंने उसको पकड़ा, उसको पकड़ने के बाद पूरे अमेठी में छोड़ दिया और वहां पर आग फैला दी कि देखिए आपको मोदी जी फ्री में राशन देते हैं, यस, लाभार्थी बनाया आपको, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने, मोदी जी ने अपनी गाय भेजकर आपको गरीब रखने के लिए सारे खेतों में ये गाय भेज दी है। इसको पकड़ के गौशाला में क्यों नहीं डालते, आपके लिए गौशाला क्यों नहीं बनाते। अब ये इलेक्शन से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक हाथी डाल दिया लोगों के दिमाग में कि मोदी एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से 10 गुना ज्यादा आपसे ले लेते हैं। पहली बात ये होगी। उसके बाद स्मृति ईरानी मैच ये सोच रही थी कि उसकी लड़ाई होगी राहुल के साथ। वो अपने तलवारों को तेज कर रही थी कि राहुल गांधी के साथ लड़ना कैसे है। मीडिया भी रेडी थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गेम को चेंज कर दिया। उन्होंने फील्ड किया किशोरी लाल शर्मा। अब आपको लगेगा यार ये छोटा सा मैनेजर ये स्मृति ईरानी को कैसे हरा सकता है। नेशनल मीडिया ने बोला कि भाई ये तो ही इज नोबडी, इसको कवर करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अमेठी के लोगों के लिए ही वॉज एवरीबडी। रीजन बीइंग वो उसने वही काम कर रहा था केएल शर्मा, जो अमेठी में स्मृति ईरानी करती रही 2009 से लेकर 2019 तक। घर घर में जाकर वहां पर मिलता था। रीजन बीइंग वो मैनेजर था गांधी फैमिली का, वो 40 साल से वहां पे रहता है, उसको गांव गांव के प्रधान का मालूम था, हर बंदे के घर के अंदर कितने सदस्य हैं, कौन है कौन नहीं है, उसको हर चीज का पता था। उसे कास्ट की जो क्वेश्चन है वो भी मालूम थी। प्लस कांग्रेस ने एक काम और किया, अमेठी में 2019 से लेकर 24 तक जो रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको भरा पड़ाऊं वहां पर, ताकि अगर दोबारा से इलेक्शन होगा स्मृति ईरानी कभी हार जीत ही नहीं सकती। यानी कि 3 जगह अटैक किया। डेमोग्राफी को पहले चेंज किया, एक आदमी को वहां पे वो उठाया जो कि नीचे के लोगों के साथ कनेक्टेड था, उसको मालूम था कौन सा आदमी कहां पे है और क्या करता है। और तीसरा आपको मालूम है जो मैंने बताया अभी, स्मृति ईरानी प्रिपेयर्ड थी लड़ाई करने के लिए राहुल के साथ, लेकिन वो जो ग्राउंड का वर्कर है, छोटा सा मैनेजर, उसके साथ लड़ाई करने के लिए वो रेडी नहीं थी। पूरा नैरेटिव शिफ्ट हो गया। इट वॉज नॉट नाउ कि एक कॉमनर है, एक लेडी स्मृति ईरानी, वो लड़ाई कर रही है राहुल गांधी के साथ। ये आ गया कि अब वीवीआईपी लेडी लड़ाई कर रही है एक कांग्रेस के लोकल कार्यकर्ता के साथ। तो जो जायंट किलर थी, जो टैग था इसके ऊपर, वो यूजलेस हो गया। अब ये जो जायंट है इसको लड़ाई होगी इसकी एक घोस्ट आदमी जिसको बोलते हैं, शी वॉज फाइटिंग अ घोस्ट हुम नो बडी न्यू, कि इसके साथ फाइट करना कैसे है। अब उसके बाद
कांग्रेस ने काम किया, जो सपा है कांग्रेस ने, पूरी ऑपोजिशन ने अपनी अलायंस बना लिया अमेठी को लेकर। बैटल ग्राउंड बन गया कि बीजेपी की स्मृति ईरानी को यहां पर हराना है। दोस्तों ये सारी वो रियलिटीज हैं जहां पर आपने देखा कि जो पूरी वोट है वो ट्रांसफर हो गई। बीजेपी रिलाई कर रही थी मोदी जी के ऊपर 400 पार। जो लोकल अमेठी के लोग हैं वो कहते हैं यार 400 पार से सानू की, हमारा जो लीडर है वो तो हमें मिलता ही नहीं है, जबकि किशोरी लाल हमें मिलेगा। राहुल गांधी को भी इन्होंने इसीलिए हराया था क्योंकि वो लोगों को जाकर मिलता नहीं था, और यही गलती स्मृति ईरानी से हो गई। बहुत काम किया उसने, आई रियली एडमायर, क्योंकि मैं अमेठी में जाकर देख के आया हूं। वहां पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, लेकिन उसके अंदर गैस की पाइपलाइन आ रही है झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, और लोग खुश हैं, उनको टॉयलेट मिल गए, उनको गैस मिल गया, लेकिन जो कनेक्ट था वो खत्म हो गया। इसलिए जो सारे की सारी जो ये थी चक्रव्यूह जो स्मृति ईरानी के आसपास बनाया गया, शी डिड नॉट सी दिस चक्रव्यूह, और वो हार गई। अब आते हैं कि जो ब्रांड है स्मृति ईरानी का, फायर ब्रांड है, डिफेंडर ऑफ फेथ है वो, और जो पार्टी है जब जब उसको जरूरत पड़ी किसी के ऑपोजिशन के मुंह बंद करने के लिए, उन्होंने स्मृति ईरानी को भेजा, और इसने अग्रेशन के साथ, भाई किसी को छोड़ा नहीं उसने। लेकिन जो एग्रेशन होती है उसकी एक कॉस्ट भी होती है। उसे हुआ क्या कि जो पोलराइजेशन थी उसने हर्ट किया ग्राउंड के ऊपर अमेठी के अंदर, और ऊपर से जो बीजेपी के अंदर भी लोग हैं वहां पर भी एक डिस्कनेक्ट होता गया स्मृति ईरानी के साथ। पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि बहुत एरोगेंट हो गई है। भाई एरोगेंस तो दिखती थी उसके ऊपर, द वे शी यूज टू स्पीक, यस शी वॉज अ फायर ब्रांड, लेकिन एरोगेंस भी आ गया था कि भाई मैं तो राहुल गांधी को हरा के आई हूं, मेरे से बड़ा कोई लीडर नहीं है। उसकी चाल भी जैसे मोर की चाल होती है वैसी होनी शुरू हो गई थी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि स्पोक्स पर्सन बनने में, रिप्रेजेंटेटिव बनने में और ग्राउंडेड रहने में बड़ा फर्क होता है। स्पोक्स पर्सन अटैक करता है, रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो हील करता है। ये अमेठी में जाकर भी मैंने कई बार वीडियोस देखी हैं, वहां पर बहुत एरोगेंस के साथ लोगों के साथ बात किया, और अमेठी में जो वोटर्स हैं उन्हें एक स्पोक्स पर्सन नहीं चाहिए था, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था जो उन्हें मिल सके और उनको हील कर सके। उन्हें सॉल्यूशन चाहिए थे कि जो ये गाय हैं जो उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, इसको पकड़ के अंदर कौन करेगा। वो खुद नहीं करना चाहते क्योंकि कांग्रेस के साथ रहे हैं, काम कहां से कर लेंगे। उनको चाहिए था कि स्मृति ईरानी खुद आए, सारी की सारी गाय को पकड़े और गौशाला में डाल के आए। उन्होंने खुद नहीं किया। उनको किसी चीज से मतलब नहीं था कि नेशन जो है वो पाकिस्तान की वाट लगा दी हमने, इन्फ्लेशन कम आ गया, उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको था मेरी रिस्पेक्ट वो कम की है स्मृति ईरानी ने। दोस्तों अब आते हैं कि जो ये कई लोग बोलते थे ये लड़क झड़क के चलती है, मैंने बड़े कमेंट सुने हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस, लेकिन ये सारी ट्विटर की लड़ाई है। लेकिन जो विलेज का चौपाल होता है वहां पर गेम डिफरेंट होती है। अब आते हैं कि ये तो हो गया कि जो कुछ हुआ वहां पर अमेठी में मैंने बता दिया। मैं सबसे बड़ी हैरानी होती है कि जो नया कैबिनेट आया उसमें स्मृति ईरानी मिसिंग है। उसको सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं बनाया है, और कोई पूछता भी नहीं है। क्या यह ब्रूटल नेचर है बीजेपी के सिस्टम की कि अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपको सीट मिलेगी, नहीं तो इवन आपने इतना बड़ा किला अमेठी का ध्वस्त किया हो उसके बाद भी आपको मिनिस्ट्री ना मिले, और पार्टी बिल्कुल ऐसे जैसे कि स्मृति ईरानी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। नए फेसेस आ गए, नई इक्वेशंस बननी शुरू हो गई, और स्मृति ईरानी को पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद दोबारा से अपने टीवी सीरियल्स के पास जाना पड़ा, दोबारा एक्टिंग में आना पड़ा उसे। वो अपने प्रोग्राम्स को प्रोड्यूस कर रही है, पॉडकास्ट कर रही है डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जाकर। व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्या ये सिग्नल है? ये सिग्नल है दोस्तों कि पॉलिटिकल डोर्स आपके लिए तभी खुले हैं जब आप परफॉर्म करते हैं। अगर आपने ग्रास रूट पे जाकर आपने गलतियां करी हैं, 1.5 लाख वोटों से आप हार गए हैं, तो उसके बाद आपकी कोई जगह नहीं है बीजेपी के अंदर। यू परफॉर्म, यू सर्वाइव, अदरवाइज यू पेरिश। ये रियलिटी है, क्योंकि जो बीजेपी है वो इलेक्शन जीतने के लिए मार्केट में आती है, हारने के लिए नहीं आती। आप फेवरेट हो सकते हैं हाई कमांड के, लेकिन अगर आपने कॉमन मैन का ट्रस्ट लूज कर दिया देन यू आर डिस्पेंसेबल। और बीजेपी की जो मशीनरी है वो रूथलेस है, क्योंकि वो हमेशा जीत के लिए आगे जाते हैं, हार के लिए नहीं। और डेड वेट तो वैसे भी वो उठाते नहीं हैं।
अब आते हैं स्मृति ईरानी अब कर क्या रही है। पहली बात, शी इज फाइटिंग फॉर हर रेलिवेंस। फ्रंट रो ऑफ पार्लियामेंट पे बैठकर और टीवी शोज पे बैठकर जैसे धारणा था, आज नाम और निशान उसका खत्म हो गया। क्या ये एंड है उसका पॉलिटिकल कैरियर का? मेरा आंसर है नॉट एट ऑल। क्यों? बिकॉज शी इज अ फाइटर। अगर राहुल गांधी जैसे आदमी को वो हरा सकती है, शी नोज हाउ टू री इन्वेंट हर सेल्फ। आपको याद है जब वो गई थी वहां पर मक्का मदीना में, बिना हिजाब डाले गई है वो, ना बुर्का ना हिजाब, और वहां जाके मक्का मदीना में जमीन देख रही थी वो कि मुझे मंदिर कहां बनाना है, यहां पर राम का मंदिर बनाना है। आज आपको लगता है कि भाई वो लेडी जो बर्तन साफ करने से अपना उसने करियर शुरू किया था एक फास्ट फूड जॉइंट के ऊपर, वहां से निकलकर जब वो एचआरडी मंत्री बनती है, अमेठी की रानी बनती है, उसके बाद आपको लगता है कि भाई वो इतनी जल्दी से हार मान लेगी? शी इज अ परफेक्ट ऑरेटर, बहुत अच्छा बोलती है वो, काम अच्छा करती है, बट उसको दोबारा से सड़क पे आना पड़ेगा, अगेन दोबारा से उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि आज उसके पास ना तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना पोर्टफोलियो है। उसे जीरो से दोबारा शुरू करना पड़ेगा, और वो शुरू करेगी एक कार्यकर्ता की तरह, दोबारा से काम करेगी। और उसकी जो वीवीआईपी की इमेज है उसको तो उसकी उन्होंने बीजेपी ने पहले तो उसको ध्वस्त किया है। आज अगर आपको लगता है कि स्मृति ईरानी को कोई पूछ नहीं रहा, उसका रीजन है उसकी वीवीआईपी का टैग उन्होंने तोड़ना था, उसका घमंड जो उसके अंदर आ गया था उसको तोड़ना था। और उसके बाद पार्टी दोबारा चांस देगी जब उसको दिखेगा कि यस शी मीन्स बिजनेस। और क्वेश्चन ये है कि क्या स्मृति ईरानी ने अपना लेसन लर्न किया है? क्या वो जो टैग है, जो एरोगेंस थी कि दिमाग के अंदर, क्या उसको छोड़ दिया? क्योंकि जो बीजेपी है उनका जो कोट है उसके अंदर सिर्फ विनर्स और वो भी जो ग्राउंडेड रहे उनके लिए जगह है, और वहां पर ये जो एरोगेंस है दिमाग में वो एक्सेप्ट करते ही नहीं। मोदी जी तो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते, अमित शाह तो भूल ही जाओ। और स्मृति ईरानी भूल गई थी कि वो मास्टर नहीं, सर्वेंट है लोगों की भी और पार्टी के अंदर भी। एंड लोगों ने रिमाइंड भी किया, उसको रिमाइंड करवाया भी कि यू आर नॉट द मास्टर, अमेठी के लोग मास्टर है, तुझे ये वीवीआईपी का टैग तुझे छोड़ना पड़ेगा। और अगले 5 साल अभी आप देखते हैं कि उसके जो बिगेस्ट टेस्ट है लाइफ का, जब वो मंत्री भी नहीं है, पॉलिटिशियन भी नहीं है, क्या वो दोबारा से वो हम्बल जो एक सिंपल सादी तुलसी थी, क्या वो दोबारा बन के आएगी, या इसी एरोगेंस के साथ रहेगी कि मैंने राहुल गांधी को हराया था? अगर वो उसी एरोगेंस में रही तो 2019 की जो जीत है उसकी वो लोगों की मेमोरी से निकल जाएगी। लेकिन उसके लिए उसे दोबारा से ग्राउंड जीरो पे आकर काम करना पड़ेगा। और जो मैसेज है बीजेपी की तरफ से और अमेठी की तरफ से वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है। अगर पॉलिटिक्स में आपको जीतना है या अपनी रेलिवेंस बनानी है, आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, वरना आपको ग्राउंड में दफन पार्टी भी और लोग भी वो बड़े आसानी से कर देते हैं। और स्मृति ईरानी का केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सारी चीज़ों को समझने के लिए। आई रियली लव द वे शी टॉक्स, द वे शी वर्क्स, और जैसे उसने अमेठी का कायाकल्प बिल्कुल चेंज किया है। मैं बता नहीं सकता आपको, आई वॉज रियली रियली इम्प्रेस्ड कि कैसे उसने काम किया है। मैं गांव में जाके आया हूँ, मेरे पास फोटोज़ हैं, ढूंढूंगा कभी, मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। झुग्गी झोपड़ियाँ थी वहाँ पे, मैं किसी के घर में गया हूँ, जो लेडी थी वहाँ पर वो मुझे लेके आती है कि साहब आप पीछे देखिए, मैं आपको दिखाने लेके जाती हूँ। शी टुक मी बिहाइंड, उसका कोट वो था बिल्कुल आंगन होता है उसके पीछे टॉयलेट था, बड़े गर्व से उसने दिखाया मुझे कि देखिए हमारे घर में टॉयलेट है। आई कुड नॉट इमेजिन कि somebody कैन फील सो प्राउड हैविंग अ टॉयलेट एट होम। और उसके बाद उसने किचन दिखाया जाकर कि वहाँ पे गैस आ रही है, उसको चूल्हा नहीं जलाना पड़ता, घर में मक्खियाँ थी, बुरा हाल था, मैं बता नहीं सकता, गंद पड़ा हुआ था, बट दे वर प्राउड दैट देयर लाइफस्टाइल हैज इंक्रीज्ड। तो ये चीज़ें हैं जो स्मृति ईरानी ने इतना काम करने के बाद भी वो हार गई। आई होप शी लर्न्स अ लेसन। वी वॉन्ट पीपल लाइक हर टू कम फॉरवर्ड and take the country forward. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.